भाइयों को राम राम भाइयों, जय ब्रह्म पावर। भाई आपके भाई फिट एंड फाइन। भाइयों स्वस्थ रहो और मस्त रहो। बताइएगा आपके भाई का लुक कैसा लग रहा है। तो मेरा कहने का पर्पज़ यही है भाइयों, आपके भाई के लिए और आपके लिए भी, आपके भाई के लिए स्पेशल नहीं है, सभी के लिए है। सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भाई ने कभी भी कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। याद रखना, एकदम नेचुरल खाना, रूखा सूखा। शायद एक दो बार मैंने वीडियोस भी डाली हैं। बहुत से लोग मुझे लाइव देखते भी हैं, कहते हैं भाई साहब समझ में नहीं आ रहा कि आप सच कह रहे हो कि रूखा सूखा खा के आपने बनाया है, या आपके समय ख़राब हो गया इसलिए आप रूखा सूखा खा रहे हो। भाई साहब मैंने हमेशा ही रूखा सूखा खाया है। समय ख़राब हो या अच्छा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को अच्छे ख़राब से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को फ़र्क पड़ता है और कैसे कहूँ मैं आपको, हर तरीके से मैं कह के देख चुका हूँ। तो भाइयों क्या बात है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को चाहिए क्या है? नहीं चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए है? आई कंफ्यूज्ड। मैं हर बार यही सोच के परेशान हूँ कि लोगों को चाहिए क्या, और अगर चाहिए तो क्या उनको मिला नहीं आज तक, और आज तक अगर मिल गया तो अब क्या चाहिए। लेकिन जो मैं दे रहा हूँ, मतलब मैं जो समझा रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा पावरफुल शक्ति है वो। याद रखना इस बात को। जो क्लियरिटी है वो क्लियरिटी है। क्लियरिटी को आप नानेट नहीं कर सकते। बाकी तो मैं हर बार रिपीट करके यही कहूँगा, भाइयों स्वस्थ रहो और मस्त रहो। लाइफ इज़ वेरी बिग इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीवन में उतार चढ़ाव किसके में नहीं आए यार, किसके में नहीं आए। एक बता दो जिसके में नहीं आए, चाहे वो हिंदू भाइयों में हो, चाहे मुस्लिम भाइयों में हो, चाहे सिख भाइयों में हो, चाहे ईसाई भाइयों, कोई एक बता दो जहाँ पर जिसके लिए उतार चढ़ाव नहीं आए। राजा राम हमारे जो प्रभु हैं, जिनको जो वाकई में जेन्युइन हैं, जिनको जेन्युइन कह सकते हो, राम जी। देखो जीवन का आधार सच्चाई। आई नो मैं सबको लाइक करता हूँ, याद रखना। सब मतलब एवरीवन जो सही हो। ये बात कभी मत भूलना, ये बात कभी मत भूलना। मैं सबको लाइक करता हूँ। अब आपका दिल करे तो आस्तिक बोलो, दिल करे तो नास्तिक बोलो, जो आपका दिल करे वो बोलो। आपके लिए खुला ऑफर है भाई, आपकी जुबान है, आपको कोई कैसे रोक सकता है। आपका जो दिल करे वो आप कीजिए, आपको कैसे कोई रोक सकता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच्चाई है। देखो मैं क्लियरिटी करता हूँ आपको समझाने के लिए। आप थोड़े से भी समझदार हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। ये जो हवा है जिसके बगैर इंसान, एवरीवन, इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब स्टॉप हैं, राइट। ये हवा तो नहीं देखती। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये हवा नहीं देखती, ये धूप नहीं देखती, ये पानी नहीं देखता कि ये क्या है। अरे यार जिसने सिस्टम बनाया उसने किसी में भेदभाव नहीं किया। हम लोग आपस में क्यों भेदभाव कर रहे हैं। सिर्फ सोच का ही तो खेल है। सोच थोड़ा चेंज कर लीजिए, गेम खत्म। याद रखना इस बात को। आपका भाई आपके बेहतर के लिए है। सोशल मीडिया पे 1.5 साल पहले जुड़ने वाला शख्स, याद रखना, खुद को क्या क्या कह रहा है, क्या क्या कहना पसंद कर रहा है, और क्या क्या वो है। आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, रिपीट। तो भाइयों जितना हो सके
याद रहे, जितना हो सके उतना अच्छा कीजिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, क्योंकि यही आपका जीवन है, यही मतलब सभी का जीवन है, एवरीवन, हर किसी का जीवन है। जीवन को समझिए, जीवन है क्या चीज़। मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने आपके सामने लाइव, आप देख रहे हो मुझे, आपके सामने आप मुझे लाइव देख रहे हो ड्राइविंग करते हुए। मैं बाइक राइडिंग भी मैंने आपके लिए डाल के छोड़ दी है, आपने देखा होगा बाइक राइडिंग भी। तो मेरा कहने का पर्पज़ यही है कि मेरे लिए कुछ भी मतलब जो जीवन से रिलेटिव हो, आप समझ रहे हैं, जीवन से रिलेटिव हो वो कुछ भी। आप तुम तो अंडरस्टैंडमेंट कुछ भी बक दो तो वो थोड़ी ना यार, समझ रहे आप। तो जो जीवन से रिलेटिव है और जो बेहतर जीवन के लिए, बेहतर जीवन क्या है, आपके मन के अंदर की जो शांति है उसको बाहर लेके आना, सबसे बेहतर जीवन वो है। अरे यार तुम समझदार हो क्या समझ, मैं कंफ्यूज हूँ। देखो, अगर आज का समय, अगर साइंस तरक्की कर चुका है, राइट, तो इंसान की उम्र कम क्यों हो गई है। हमारे पुराने बुजुर्ग जो हैं वो 70, 80, 90, 100 साल जीते थे। लेकिन आज के लोग, जहाँ पर डॉक्टर्स खुद कह चुके हैं, 60, 70, 80, 90, 95, 100 लास्ट। ये भी बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल, जिसको बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ, वरना वो ही 70, 80 लास्ट, चैप्टर क्लोज। तो आप फोकस कीजिए, रीजंस यही है, जितनी सुविधाएं हो गई हैं उतना इंसान नशेड़ी हो गया है, आराम वाला हो गया है, अय्याशी हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, बस समझ लो। तो जीवन को समझिए भाइयों, और अपने बेहतर के लिए कुछ करिए। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आज आप अपनी मस्ती में अपनी मस्ती में हर अच्छी बातों की, अच्छे लोगों की हस्ती मिटाने की कोशिश कर रहे हो या कर चुके हो। याद रखना, नंबर आपका भी आने वाला है। आपने मजे में जितना समय काटा है, आप ही के बीवी बच्चे, आप ही के अपने लोग आपकी हस्ती इस तरीके से मिटाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। किसी सही इंसान के साथ गलत करने का नतीजा आज नहीं तो कल बहुत खतरनाक होता है। मैं अपने जीवन में सिर्फ अगर खौफ खाता हूं तो याद रखना, बाय नोट, मैं खौफ खाता हूं कि मैं कभी भी किसी नेक इंसान के साथ, एवरीवन, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कोई भी हो, उसके साथ गलत ना करूं। बाय मिस्टेक मेरे से कभी गलत हो गया हो तो मैं नतमस्तक, मतलब कि मैं नाक रगड़ना पसंद करूंगा कि मुझे समय चक्र उस गलती के लिए माफ़ करे जो मैंने किसी सही इंसान के साथ, सही जीव, किसी के साथ किया हो। दूसरा, उस विधि के विधान से, समय के चक्र से। तीसरा, जो मैं डरता हूँ अपने क्रोध से, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए किसी पर, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए किसी पर, क्योंकि मेरा क्रोध मुझे पता है किस लेवल को टच करेगा। एक नॉर्मल बहस करना, एक नॉर्मल झगड़ना एक बड़ा नॉर्मल इशू है, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल पे क्रोधित होना, आप समझ रहे हो। तो मैं जल्दी से हाइपर नहीं होता, लेकिन जब मैं हाइपर होता हूँ तो मैं डाउन नहीं होता। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, मैं जो नेक्स्ट लेवल पे हाइपर होता हूँ तो मैं डाउन नहीं होता। सामने वाले को नबने पे मजबूर कर देना, कब, जब मेरा दिल कहे कि मैं अब नबूंगा नहीं, तब। पर मैं तो नॉर्मल तो देखो लाइफ में सब जगह चलता है, और मैं कोशिश करूँगा हमेशा जब तक जिंदा रहूँगा कि मैं हाइपर ना हूँ, मैं गुस्सा ना करूँ, किसी पे भी ना करूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है इसमें। अरे मैंने तो पानी बनने की कोशिश करी, लेकिन तो अब तो पानी में भी कमी है। पानी भी तो भयानक रूप लेके आता है ही नहीं आता। प्रलय, महाप्रलय, पानी है वो। मैंने हवा की तरह शांत रहने की कोशिश करी, लेकिन हवा का भी एक रूप है वो अंदर। मैं कितना शांत, एक देखो, कहते हैं सच एक लेवल है जहाँ तक वो शांत रह सकता है। हर चीज़ की एक सीमा है। हर किसी चीज़ की एक सीमा है शांत रहने की, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि सीमा से भी ज़्यादा डाउन मैं अपने आप को शांत कर दूँ। बाकी आप लोग हमेशा दुआ दीजिए मुझे कि मैं शांत हो जाऊँ।
अपना शांत हो जाओ। दुआ और बददुआ में बहुत शक्ति है, सच है, कोई शक नहीं है। दुआ क्या होती है, ये आपके मुंह से निकली हुई, आपके मेरे किसी के भी मुंह से निकली हुई एक हवा होती है जिसके अंदर ये बातें होती है, एक पावर होती है कि आपका अच्छा होगा या आपका बुरा होगा। आई नो, लब 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 जो भी है। बाकी भाइयों, मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने जो भी कहा है आपके बेहतर के लिए कहा है, जिसमें सब कुछ आप ही का बेहतर है। शुक्रिया भाइयों, आपके भाई।